अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं जा रही हूँ कराची, एक लेडी के पास। डिज़ाइनर हैं वो, और उन्होंने हमारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया है मेरी कज़न के साथ। ऑनलाइन शॉपिंग जो लोग करते हैं वो होशियार हो जाएं, क्योंकि ऑनलाइन पे दिखाते कुछ हैं, देते कुछ हैं, बताते कुछ हैं, मिलता कुछ है। तो ये तो हमें तो एक्सपीरियंस हो गया, लेकिन उन लोगों को नहीं पता जो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, तो वो ट्रस्ट कर जाते हैं ऐसे लोगों पर कि यार हम इस तरह। मेरी कज़न है, वो कभी पाकिस्तान आई नहीं है और वो सऊदीया में ही पली बढ़ी है, तो उनको नहीं पता कि इस तरह के भी चीट होते हैं। उनकी शादी डिसाइड हुई माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तो उनकी शादी हो चुकी है, इसी महीने उनकी शादी है और शादी हो गई है। उन्होंने 6-7 महीने पहले उनको किसी ने बताया, एक पेज बताया कि ये डिज़ाइनर है, इनके ड्रेसेस बहुत अच्छे हैं, तो आप अपने शादी का ड्रेस भी सेलेक्ट करो और इनको ऑर्डर दो, बहुत ज़बरदस्त है। इस तरह उन्होंने देखा, उन्होंने भी पिक्चर्स वगैरह शेयर की, डिज़ाइनर ने बात हुई, सब कुछ हुआ। तो उन्होंने अपना ऑर्डर दिया अपने ब्राइडल ड्रेस का। उनके सिस्टर इन लॉ, जिस तरह एक थीम बनती है और हम लोग जिस तरह से डिज़ाइन करते हैं, इस तरह उन्होंने उसको ऑर्डर दे दिया। और उन कपड़ों की प्राइस जो थी ना, वो हज़ारों में नहीं थी, लाखों में थी। यानी कि ब्राइडल ड्रेस की कीमत पाकिस्तानी 1,80,000 उसकी थी। बाकी पार्टी वर्क थे। जब उनका पार्सल रेडी हुआ 2 महीने पहले उनका पार्सल रेडी हुआ, और पार्सल जो है वो उनका इस्लामाबाद, उनकी कज़न रहती हैं, मेरी जो कज़न है उनकी सिस्टर इन लॉ वहाँ पर रहती हैं, तो उन्हें वहाँ पार्सल वहाँ जाना था। जब वहाँ पार्सल पहुँचा, उन्होंने पैकिंग खोली, तो बाकी सारे कपड़े तो बहुत ज़बरदस्त थे, अच्छे थे, जो ऑर्डर दिए सेम वैसे थे। लेकिन जो ब्राइडल ड्रेस था सेम वही था, वैसे ही था, लेकिन वो यूज़ किया हुआ था। उसकी जो स्लीव्स थी वो यहाँ से यूँ खिंची हुई थी, जैसे पहन लेती हूँ और बाद में, क्योंकि ये जो कपड़े होते हैं ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, आपको पता है। जब एक दफ़ा वेयर कर लो उसके बाद पता लग जाता है कि यार ये यूज़ किया हुआ सूट है। तो उन्होंने उस लेडी को जब उन्होंने उस लड़की को फ़ोन किया कि ये आपने जो है ये तो यूज़ किया हुआ सूट है, तो पहले तो वो डिज़ाइनर मानी नहीं कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, और ये वो इस तरह ना। तो अगेन उसने कहा मे भी हो सकता है कि मेरी असिस्टेंट को पता ना हो, ये मॉडल ने एक दफ़ा पहन लिया हो, या डमी पर डिस्प्ले हो, ये इस तरह का लाइक उन्होंने कहा। तो उन्होंने कहा कि देखिए ब्राइडल है, मैं ब्राइडल हूँ और मैं इस तरह का ड्रेस तो कभी भी नहीं पहनूंगी, कि आपकी शादी में एक यही तो ख़ास दिन होता है जब आप दुल्हन बने और नया सूट पहने। एनीवे उसके बाद उसने कहा कि ठीक है, आप मुझे ऐसा करें कि आप ये भिजवाएं और मैं आपको नया फ्रेश पीस जो है वो मैं आपको रेडी करके भिजवाऊँगी। तो उन दोनों के आपस में बात हुई, तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे अब आप पे ट्रस्ट नहीं है, आप ऐसा करें, मेरे पैसे वापस करें। तो उन्होंने कहा हम आपको पैसे नहीं दे सकते, हम आपको सेम एज इट इज़ दोबारा मैं आपको सूट भिजवाऊँगी, ये हम रिफ़ंड नहीं कर सकते। अगेन उन्होंने ट्रस्ट किया, फिर अगेन वापस आया TCS, और फिर जब TCS आया, शादी में 2 महीने रह गए थे। तो 2 महीने रह गए थे। अगैन उनसे बात होती रही। पहले तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, मैं रेडी कर दूँगी। उसके बाद एंड टाइम 1 महीना पहले उन्होंने कहा कि सॉरी मैं वो ड्रेस रेडी नहीं कर सकती, तो आप जो है ना इसके बदले अब आप कोई और चॉइस करें। तो उन्होंने कहा जब मुझे कोई और पसंद नहीं है तो मैं और कैसे चॉइस करूँ। दैन इस तरह उन लोगों के आपस में जो भी थी बात होती रही। डिसाइड ये वो उन्होंने कहीं और से सिलेक्ट कर लिया, बनवा लिया। उन्होंने कहा मुझे अपने पैसे रिफ़ंड चाहिए। तो इन्होंने रिफ़ंड का कहा नहीं है, आप ये वो, मतलब जिस तरह आपको पता है कि ये लोग ऐसे करती हैं। लेते वक्त जब ऑर्डर लेना होता है तो तब तो ये लोग बहुत अच्छे, बहुत मीठे बन जाते हैं, लेकिन जब कोई चीज़ ख़राब हो जाए, रिफ़ंड की बारी है, तो ये अपनी आंखें यहाँ माथे पे रखती हैं। उसके बाद वो मेरी कज़न को इतना आइडिया नहीं था, उसने थोड़ा सा वो कर दिया कि मैं आपको पैसे नहीं दे दूँगी, आप क्या कर लेंगी। उसके दिमाग में ये था सऊदीया में है, क्या कर लेगी ये वो, जिस तरह से लाइक चीट होता है। उसके बाद मेरी कज़न ने डिस्कस किया अपने फैमिली में कि मेरे साथ इस तरह चीट हुआ है ये वो। तो फिर मेरी कज़न ने मुझसे कांटेक्ट किया, क्योंकि मैं मेरा भी काम यही है कपड़ों का। तो उसने मुझे कहा कि यार इस तरह एक डिज़ाइनर है, कराची में है और ये वो, बट उनका पता हमें नहीं है कि उनकी बुटीक एक्चुअल कहाँ है। उन्होंने जो एड्रेस बताया था वहाँ पर कोई बुटीक नहीं है, और जो एड्रेस है वहाँ पर एक घर है। या तो उन्होंने घर में अपनी बुटीक बनाया हुआ है, ऑनलाइन काम करती हैं, बट जो बुटीक का उन्होंने शो कराया हुआ है कार्ड के मेरी बुटीक है, जो पिक्चर्स वगैरह अपने पेज पे दी थी, उन्होंने हमें अपने पेज से हमें ब्लॉक कर दिया है। उनका पेज भी मैं ज़रूर शेयर करूँगी और उन लेडी को भी हम ज़रूर शेयर करेंगे। बट अभी हमारी फैमिली में ये है कि नहीं यार, अगर वो हमारे पैसे रिफ़ंड कर देती है तो अच्छी बात नहीं है, किसी को एक्सपोज करना किसी की रोज़ी है। बट ऐसे लोगों से प्लीज़ आप लोग भी बचें। और किसी से भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, चाहे वो कोई ऐप है, चाहे वो कोई डिज़ाइनर है, तो पहले आप उसको देख लें ये लाइक डिज़ाइनर है भी या नहीं है, इसकी बुटीक है भी या नहीं है, आप जानते भी हैं या नहीं है। कल को कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो अगैन ये लोग आपको रिस्पॉन्स देते भी हैं या नहीं। बहरहाल हम फिर मेरी उस लेडी से बात हुई है परसों वाले दिन। मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने उनसे बात की, मैंने बहुत अच्छे से, अभी हमारी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं गई है जिसका कोई इशू बने, हमारे पास हर चीज़ का प्रूफ है। मैंने उनसे यही कहा कि देखें अब हमें आपके कपड़े नहीं समझ आ रहे, हमें आप पैसे रिफ़ंड करें। कोई 10-20 हज़ार रुपये तो है नहीं कि हम उनको छोड़ दें। 1,80,000 बहुत बड़ी अमाउंट होती है।
तो अगेन उन मैडम ने हमें मैसेज किया, मुझे भी किया, मेरी कज़न को भी मैसेज किया कि अगर पैसे निकलवा सकते हो तो जाओ निकलवा लो। तो मैंने उनको परसों भी फ़ोन किया, मैंने कहा देखें हम नहीं चाहते कि बात बढ़ जाए, आप हमारे पैसे रिफ़ंड कर दें। तो वो शायद मैडम हमें बहुत लाइटली समझ रही हैं कि वो समझ रही हैं कि मैं भी सऊदीया में हूँ और मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ। तो मैंने उनको रात को मैसेज किया, मैंने कहा मैं यहाँ बहरिया में ही हूँ और मैं कल आपके एड्रेस पे पहुँच रही हूँ, तो काइंडली आप हमें पैसे रिफ़ंड कर रही हैं या नहीं। तो अभी भी उनको बिलीव नहीं है कि मैं उनके एड्रेस पे पहुँच रही हूँ। उनको ये लगता है क्योंकि उनकी बुटीक तो है नहीं, पर हमने पूरी जो मालूमात की है क्योंकि हमारे पास हम बट अभी उन लेडी को वो बड़े पुरसुकून है। उनको ये लगता है कि जो एड्रेस मैंने बताया हुआ है वो तो गलत बताया हुआ है और जो मैंने नंबर दिया है वो तो मैंने इनको जो है दूसरा दिया हुआ है। क्योंकि हमें कैसे पता चला, मेरी एक कज़न है वो भी इस्लामाबाद में रहती हैं, उनका मैं आपको लिंक शेयर करूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग उस पर भी जाकर देखिएगा, वो भी उनके ख़िलाफ़ ज़रूर वीडियो बनाएंगी। अब आप लोग बताएं कि ऐसे औरत को एक्सपोज करना चाहिए या नहीं। उनके साथ भी चीटिंग हुई, उनकी कज़न्स के साथ भी काफ़ी चीटिंग की और बेसिकली जो मेरी हेल्प की है वो मेरी इस कज़न ने हमारी हेल्प की है क्योंकि वो इनको जानती नहीं। उनको ऑलरेडी ऑनलाइन पे उनका माशाल्लाह से काफ़ी काम वाम चल रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि ये लेडी इनकी पहले भी हमने देखी है कि ये इस तरह से चीट करती हैं और ये लोगों के साथ चीट करती आ रही है। तो फिर उन्होंने हमें इसका एड्रेस बताया, सब कुछ बताया और आज मैं उसके घर जा रही हूँ, मेरे साथ मेरे और कज़न्स भी हैं। तो आज देखिए क्या होता है, या तो वो हमसे प्यार से बात करती हैं, अगर हमारे पैसे रिफ़ंड कर देती हैं हमें तो हम इस बात को इधर ही ख़त्म कर देंगे। लेकिन अभी तक जो अभी मैंने उनको आधा घंटा पहले भी कॉल की है तो उनको वो पुरसुकून है, वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स हैं। उनको लगता है कि शायद वो पैसे ये खा के, क्योंकि ये पैसे 7 महीने पहले की बात है, अभी की बात नहीं है, तो इसलिए वो रिलैक्स हैं कि 7 महीने पहले इन्होंने कुछ नहीं किया तो अब क्यों कुछ करेंगे। 7 महीने पहले इसलिए कुछ नहीं किया कि 3 महीने तो इन्होंने ऑर्डर में ले लिए कि 3 महीने का मैक्सिमम टाइम लगता है ड्रेस रेडी होने में। ठीक है, 3 महीने यूँ चले गए। 2 महीने इनकी आपस में जो लड़ाई हुई कि पैसे रिफ़ंड करो, ये करो, 2 महीने इन्होंने यूँ हमारे ज़ाया कर दिए। अगेन फिर शादी आ गई है उनकी, तो वो शादी में बिज़ी नहीं। तो अब हम लोग फ्री हुए हैं तो आज हम जा रहे हैं, तो आप लोगों को दिखाती हूँ कि आज हम लोग के साथ क्या होता है। अब आप लोग बताएं कि मेरी जो कज़न है इस्लामाबाद में रहती हैं, जो उनके साथ भी फ्रॉड हो चुका है। उनका चैनल का नाम है लैंडी हिल्स, उनका भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक शेयर कर दूंगी। अब आप लोग बताएं कि उनके साथ जो फ्रॉड हुआ, जो कुछ हुआ, वो भी शेयर करें या नहीं। अब ये आप लोग बताइएगा। मिलते हैं अगेन अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।